आखिर रियलिटी क्या है? व्हाट इज एग्जिस्टेंस? एक सिंपल सा सवाल, लेकिन अगर इसका सच जानने की कोशिश करोगे तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब ना मिले। 2500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था द वन रियलिटी बिहाइंड एवरीथिंग। हजारों साल पुरानी इंडियन फिलॉसफी ने कहा एकम सत्य, द रियलिटी इज वन। और अल अंदलुस यानी आज के मॉडर्न स्पेन में पैदा हुआ एक सूफी स्कॉलर जिसने बोला कि वजूद का हकीकी मालिक तो सिर्फ एक है। 3 अलग तहजीबें, 3 अलग जुबानें, 3 अलग मजहब और फिर भी एक ही बात। और आज हम इन सब की फिलॉसफी यानी द फिलॉसफी ऑफ रियलिटी को डिकोड करेंगे। हम सुकरात, प्लाटो, प्लेटोनियस, एरिस्टोटल एंड द ग्रेट सूफी स्कॉलर इब्न अल अरबी, शेख अल अकबर के कंक्लूजन की तरफ देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि अद्वैता वेदांता और आज की क्वांटम फिजिक्स इस सवाल को किस नजर से देखती है। यानी 2500 साल विजडम इन वन वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सुकरात की। हाँ, वही सुकरात जिसको एथेंस के सामने जहर देकर मार दिया गया था। इसका सवाल गॉड के एग्जिस्टेंस पर मैथमेटिकली प्रूफ नहीं था, इसलिए इसने सबके ऊपर एक बात रख कर बोली जो आज भी फिलॉसफी की सबसे मशहूर लाइन है, आई नो दैट आई नो नथिंग। इसने कहा अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम्हारे बिलीव्स किस बुनियाद पर खड़े हैं? तुम्हारा ट्रुथ, तुम्हारी मॉरलिटी, तुम्हारा गॉड, ये सब तुम्हारी परसेप्शन से होकर गुजरते हैं। और सुकरात ने एक और काम किया कि इसने सर्टेनिटी को ही क्वेश्चन कर दिया। और दुनिया के लिए सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो आंखें बूंद कर किसी पर भी बिलीव नहीं करता बल्कि क्वेश्चन करता है। लेकिन हकीकत की गहरी मिसाल इसके शागिर्द प्लाटो ने दी। तस्वर करें कि कुछ लोग अंधेरी कार में पैदाइश से कैद हैं, इनके पीछे आग जल रही है और लोग चीजें लेकर गुजर रहे हैं। कैदियों को सिर्फ साए दीवार पर नजर आ रहे हैं, उनके लिए वही साए हकीकत है। अगर एक कैदी कैद से बाहर निकले और सूरज को देखे, उससे पता चलेगा कि जिन्हें वो हकीकत समझ रहा था असल में वो तो सिर्फ एक धोखा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर इंसान की कहानी है जिसने अपनी कंफर्टेबल झूठी दुनिया से निकलकर सच्चाई देखी और उस सच की कीमत चुकाई। प्लाटो कहता है कि हमारी ये दुनिया एक शैडो है, असली हकीकत तो फॉर्म ऑफ थ्योरी में है जो अब्दी है, बदलती नहीं। और न्यूरो साइंस भी यही कहती है कि हम रियलिटी को डायरेक्ट नहीं देखते बल्कि अपने ब्रेन के बनाए गए मॉडल को देखते हैं। साइंस कहती है कि जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से अपने सामने देखते हो, तो अगर इसे गहराई से देखोगे तो वहाँ एटम है और एटम्स के अंदर सिर्फ एनर्जी है, असल में सोलर कुछ भी नहीं। अब एरिस्टोटल प्लाटो का शागिर्द आता है और एक नया सवाल करता है, व्हाई इज द मोशन? हरकत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी चल रही है क्योंकि इसका इंजन चल रहा है, इंजन चला क्योंकि इसका पेट्रोल जल रहा है। यानी हर चीज जो मूव करती है वो किसी काज की वजह से करती है। अब यहाँ पर एरिस्टोटल एक गहरा सवाल पूछता है, अगर हर काज के पीछे कोई और काज है, उसके पीछे कोई और काज है, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक इनफाइनाइट चेन जहाँ पर कोई शुरुआत ही नहीं, तो एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। एरिस्टोटल ने प्रपोज किया कि अनमूव्ड मूवर का होना जरूरी है, एक ऐसी रियलिटी का होना जरूरी है जो किसी पर डिपेंड ना हो लेकिन तमाम एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड हो। सोचने वाली बात यह है कि एक ग्रीक फिलोसोफर लॉजिक और रीजनिंग के जरिए इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि इज देयर नेसेसरी रियलिटी बिहाइंड कॉन्टिजेंट थिंग, एक ऐसी जात जो मुमकिन है और बाकी सब कुछ मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी। और सदियों बाद सूफी मेटाफिजिक्स में भी यही सवाल पूछा जाता है, क्या मखलूक का वजूद अपने आप से है या फिर किसी और पर डिपेंड है? अब आते हैं प्लेटोनियस और यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। इन्होंने बात की द वन की, द अल्टीमेट प्रिंसिपल, जिसको लफ्जों में कैप्चर करना मुश्किल है क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज को लफ्जों में डिफाइन करते हो तो तुम इसे लिमिट कर देते हो। और द वन के बारे में प्लेटोनियस कहते हैं कि वो हर लिमिट से परे है। जैसे सूरज, वो दूसरों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद रोशनी का मोहताज नहीं, बल्कि इसी तरह द वन से हर चीज निकलती है, वजूद रखती है, लेकिन द वन खुद किसी से वजूद नहीं पाता। यही बात तुम आगे देखोगे कि सदियों बाद इस्लामिक और हिंदू मेटाफिजिक्स में अलग अलग लफ्जों में मिलती है। अब अल अंदलुस यानी आज के स्पेन की तरफ चलते हैं, जहाँ की मिट्टी में एक बच्चे ने जन्म लिया और नाम रखा जाता है मोहिउद्दीन इब्न अल अरबी। इब्न अल अरबी का सबसे बड़ा सवाल था कि वजूद असल में क्या है, व्हाट इज एग्जिस्टेंस? तुम हो, मैं हूँ, यूनिवर्स है, लेकिन क्या ये पूरी यूनिवर्स और ये वजूद खुद के दम पर है? इब्न अल अरबी के नजदीक एब्सोल्यूट वजूद सिर्फ खुदा का है, हम तो उस पर डिपेंड हैं।
यानी हम खुद से एग्जिस्ट नहीं करते। आप जरा इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। एक समुद्र है जिसमें लहरें हैं, किसी का नाम, किसी की शेप, किसी की हाइट। एक लहर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखती है, लेकिन जरा सोचो, क्या कोई लहर समुद्र से अलग है? नहीं, हर लहर समुद्र का ही हिस्सा है, समुद्र के पानी से ही बनी है और समुद्र में ही मिल जाएगी। ये डिस्टिंक्शन इब्न अरबी को समझने की कुंजी है। क्रिएशन इज नॉट सिंपली आइडेंटिकल विद गॉड, लेकिन वो खुदा के बगैर एग्जिस्टेंस भी नहीं कर सकती। और इसी से वाहिदतुल वजूद यानी यूनिटी ऑफ बीइंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर एक गलत फहमी बहुत आम है। लोग समझते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड, लेकिन इब्न अरबी का थॉट इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूटेबल है। एक रूम में 100 मिरर रखो और सब पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो तुम्हें 100 रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगी। हर आईना अलग है, हर रिफ्लेक्शन अलग, लेकिन लाइट तो एक ही सोर्स से आ रही है। मतलब क्रिएशन में डाइवर्सिटी रियल है। तुम और मैं, ये दुनिया, ये रंग, ये शक्लें, सब कुछ रियल है अपनी जगह पर। वन एब्सोल्यूट रियलिटी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन काउंटलेस फॉर्म। मतलब सब कुछ एक ही तजल्ली हालत का इजहार है। अब चलते हैं इंडियन फिलॉसफी ऑफ वन की तरफ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हिंदू ट्रेडिशन में कोई सिंगल फिलॉसफी नहीं, वेदांता के अंदर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। लेकिन आदि शंकराचार्य का अद्वैता वेदांता एक पावरफुल मेटाफिजिकल सवाल उठाता है ब्रह्म का, द अल्टीमेट और आत्मा का। अद्वैता कहता है तत्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि, तुम वही हो और मैं ब्रह्म हूँ। मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये बात इतनी गहरी है कि इसको सूफी तरह से समझते हैं कि खुदा और बंदे में क्या फर्क है। खुदा ईश्वर समुद्र के समान है और बंदा यूं समझो कि हथेली में पानी के समान है। समुद्र और हथेली का पानी दोनों एक ही चीज है, और फिर भी दोनों में फर्क है क्योंकि हथेली का पानी सिमट जाता है। वो ईश्वर खुदा अनंत है, अथाह है, आदि है, अविनाशी है। कभी वो जल है, कभी वो समुद्र है, कभी वो दरिया है, कभी वो पानी है, कभी वो बादल है, कभी वो बूंद है, कभी वो बरखा है, और ब्रह्मांड के कण कण में बसता है। कभी वो सूक्ष्म है, कभी वो विराट है। यही इसका और इसकी सृष्टि का भेद है शहजादे। जरा सोचो, जब बूंद समुद्र में वापस मिल जाती है तो क्या वो अपनी पहचान खोती है या फिर अपनी असली पहचान पाती है? अब जरा पीछे मुड़कर देखो, कितना हैरत अंगेज है ये सब। इब्न अरबी ने कहा गॉड इज एब्सोल्यूट रियलिटी, अद्वैता में ब्रह्म इज अल्टीमेट रियलिटी। प्लेटोनियस ने कहा द वन, प्लाटो ने कहा द वन के पीछे एक इंटरनल रियलिटी होती है। एरिस्टोटल ने कहा द अनमोर नूर। 4 मुख्तलिफ तहजीबें, 3 मुख्तलिफ मजहब, अलग जबानें, अलग सदियां, लेकिन सबका इशारा एक ही तरफ था। एक ऐसी रियलिटी जो मुस्तकिल है, जो खत्म नहीं होती, और बाकी सब उसी से वजूद पाता है। और आज की क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, गहराई से देखोगे तो वो एटम्स हैं, और एटम के अंदर सिर्फ एनर्जी है, सॉलिड कुछ भी नहीं। ग्रीस के पास रीजन था, सूफी के पास इश्क था, साइंस के पास एक्सपेरिमेंट है, वेदांत के पास इंट्रोडक्शन है, और फिर भी सब एक ही दरवाजे के आगे खड़े हैं जिस पर लिखा है व्हाट इज रियलिटी। तुम दरवाजे खोलते हो लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, एक नया सवाल आता है, हु इज दी वन आस्किंग। और यही वो पॉइंट है जहां पर सारी साइंस खत्म हो जाती है, सारी फिलॉसफी खत्म हो जाती है, और तसव्वुफ तुम्हें अपने आप से मुलाकात करवाता है। इब्न अरबी कहते हैं रूहानियत कोई चीज नहीं है खुदा को बाहर तलाश करने की, ये आपके अंदर उसी इलाही की मौजूदगी है, इसे महसूस करो। शायद यही सवाल है कि 2500 साल से हर तहजीब, हर मजहब, साइंस अपने अपने तरीके से पूछते आ रहे हैं, और शायद जवाब लफ्ज़ों में ना मिले। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपकी सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है। इस वीडियो में आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।